बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब कैसे होते लोग? कामयाब होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई कहता है उसकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, कोई कहता है उसका पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, कोई कहता है कुछ और होनी चाहिए। लेकिन कामयाब होने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर, इंडिया के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा ने किताब लिखी थी, उसमें मैं पढ़ रहा था कहीं, तो वो कहते हैं उसकी नज़र में 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो कामयाब बनाते हैं इंसान को। नंबर 1, भूख ज़्यादा कैसे लगती है। नंबर 2, जिद्दी कैसे ज़्यादा बनते हैं। नंबर 3, पागलपन। जब इंसान थोड़े से पैसे आने के बाद न जाने क्या क्या करते हैं, इंसान को खुद नहीं पता होता। देखो, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। कोई स्कूल एजुकेशन, कोई कॉलेज एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलप नहीं करेगी कि भूख ज्यादा कैसे लगती है। कोई कोच ये नहीं सिखाता कि आपने जिद्दी कैसे बनना है, ये अंदर से ही होती है। लेकिन मैं बात करूंगा आज 3 उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये सोचकर नहीं किया है कि लोग क्या कहेंगे। इसमें 2 बड़े टॉपिक छुपे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, कामयाब कैसे बनते हैं। अलग अलग मायने लोगों के। लोग क्या कहेंगे, वो 3 लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया है। लोग क्या कहेंगे उन्होंने सोचा ही नहीं। नंबर 1, एलन मस्क, जो आज दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी है। एक कंपनी बेच दी एलन मस्क ने, रेड में चला किया, थोड़े से पैसे आ गए, न जाने क्या किया उसने, सारी कंपनी बेच दी। एक के बाद रेंट पे चला गया। ये बोलने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग समझने के लिए, पता आप लोगों को भी है, लेकिन कुछ सोचने के लिए। ये पागलपन नहीं है तो क्या है। और 1000 करोड़ की कंपनी बेच के रेंट में चला गया बंदा। और दूसरी बात, विराट कोहली, इंडिया के मशहूर क्रिकेटर, विराट कोहली इंडिया के मशहूर क्रिकेटर हैं, उसकी मैं बात करूंगा। वालिद साहब की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है। वो मां से कहता है, सुबह उठता है, मां के पास चला जाता है। मां कहती है, बेटा तुम्हारे फादर तो चले गए हैं, लेकिन फैसला आज आपने करना है कि आज फादर के साथ आपने अपना आप को खत्म करना है या आगे बढ़ना है आपने। वो कहता है मां को, मां जो गुजरना था गुजर गया है, लेकिन आज नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। बाप की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, बंदा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, छक्के मार रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कहेंगे। सचिन तेंदुलकर, न जाने में उसके अंदर क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन बाप के फौत होने के अगले दिन ही बंदा चला गया क्रिकेट खेलने के लिए। उनको नहीं लगता क्या लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे। उनका एक ख्वाब है, उनका एक ड्रीम है कि वो आगे जाना चाहते हैं। लोग भले क्या ही कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस अपने ड्रीम को देख रहे हैं। ये 3 चीजें उन लोगों के अंदर। पागलपन है, जिद्दी है। जिद्दी इसलिए है कि हमने ये ड्रीम पाना है तो पाना है। ये तीनों लोग हमारे स्टेट के नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दराज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कामयाब है अपनी लाइफ में। मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि हमने कुछ सीखना है उन लोगों से। जिंदगी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो एक ही टाइम पूरा होगा। वक्त बार बार मौका नहीं देता है किसी को, वक्त एक बार मौका देता है। जब वक्त एक बार मौका देता है तो समझ जाना वही वक्त है आपका जो आपने आगे जाना है। एलन मस्क यार, दुनिया का रईस तरीन आदमी, उसके पास एक क्वालिटी है, वो कहता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कर सकता ही हूं बस। उसके डिक्शनरी में एक अल्फाज नहीं है आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कोई है ही नहीं है। लोग उसको ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। वो कहता है लोग तो मुझे समझते ही नहीं है कुछ। इम्पॉसिबल के उसके पास डिक्शनरी में ना जो अल्फाज होते हैं वो है ही नहीं है। वो कहता है इंसान हूं भाई, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब इंसान के अंदर ये चीजें आती है ना, तो वो अपनी सक्सेस पा चुका होता है। तो हमेशा याद रखो, अगर कुछ स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो जिंदगी में ये नहीं सोचो कि लोग क्या कहेंगे।